NA-50 अटक के हवाले से आज कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा जो अभी तक मीडिया के ऊपर कहीं भी नज़र नहीं आए और ना ही किसी सहाफ़ी ना ही किसी रिपोर्टर ने ये हक़ाइक़ जो है वो मीडिया के ऊपर सामने लाए हैं। आपको अच्छी तरह पता होगा कि जिस दिन इलेक्शन हुए उस इलेक्शन की रात को तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब जो थे वो NA-50 की सीट पर सबसे पहले नंबर पर थे और दूसरे नंबर पर PTI की हमायत याफ्ता ईमान ताहिर साहिबा जो थी वो दूसरे नंबर पे आ रही थी और वो भी तकरीबन 2 से 3 हज़ार वोटों के फ़र्क पे था। लेकिन अगले ही दिन जुमे वाले दिन तकरीबन 2 या 3 बजे के करीब एक इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होता है और उसके बाद NA-50 के ऊपर नून लीग के उम्मीदवार जो हैं उनको कामयाब कर दिया जाता है और ये एक तारीख़ का सबसे बड़ा जो है वो धांधली का इलेक्शन साबित हुआ है। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखूँगा जिनको आपको समझना पड़ेगा। PTI की जो हमायत याफ्ता खातून है ईमान ताहिर साहिबा जो कि मेजर ताहिर सादिक की साहबजादी हैं और जो लोग अटक से ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये पता होगा कि अटक के अंदर जो मेजर ग्रुप है ये बहुत बड़ा पावरफुल ग्रुप पॉलिटिकल तौर पर समझा जाता है। इनके हर यूनियन काउंसिल के अंदर हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर बड़े तगड़े जो है वो मौजूद थे पोलिंग एजेंट। ईमान ताहिर के बकौल और ईमान ताहिर की जो उनके पास फॉर्म 45 मौजूद है उसके मुताबिक जो है वो ईमान ताहिर साहिबा तकरीबन 500 वोटों से जीती हैं और दूसरे नंबर पे जो कैंडिडेट आए हैं वो तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी साहब हैं और साद रिजवी साहब की जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके बकौल कि हम ये सीट बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जीते हैं सवाए कुछ हलकों के जो कुछ पोलिंग स्टेशन के जो है वो फॉर्म 45 हमें नहीं दिए गए। तो अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो स्टे दे दिया गया है NA-50 अटक के हवाले से, लेकिन अब ये देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पे क्या करता है। इलेक्शन कमीशन जो कि आपको पता है कि एक ऐसा अदारा है कि जिसने आज वो सीट जो इस्लामाबाद की एक सीट के ऊपर तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार जीते थे उनको भी उन्होंने जो है वो पीछे छोड़ दिया और उसको हरा के नून लीग के आज कैंडिडेट जितवा दिए। अगर मामला रीकाउंटिंग की तरफ जाता है तो ये याद रखिएगा कि तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रिजवी साहब NA-50 अटक से जीत जाएंगे और जो नून लीग के उम्मीदवार को जिताया गया है उसके चंद हज़ार भी वोट बड़ी मुश्किल से निकलेंगे। नून लीग को तो अटक के अंदर कोई लानत पाने के लिए भी जो है वो नहीं इस्तेमाल करता। बहरहाल ये अब इलेक्शन कमीशन के अंदर मामला है कि देखना ये होगा कि क्या साद रिजवी साहब इस सीट को दोबारा हासिल कर पाएंगे या नहीं हासिल कर पाएंगे या फिर उनको उसी तरह जो है वो दूसरे नंबर पर भेज दिया जाता है। ये एक इस तरह का बदतरीन धांधली का इलेक्शन था कि जिसमें बड़ी से बड़ी जो है वो धांधली की गई। TLP के कराची से दर्जनों सीटें छीनी गई, पंजाब की दर्जनों सीटें छीनी गई, खैबर पख्तूनख्वा से TLP की 2 नशिस्तें, एक टांक वाली सीट और उसके अलावा जो PK 115 वाली सीट थी जो परोया और दीगर इलाकों के ऊपर मौजूद थी, वो भी सीट जो है वो इन्होंने छीनी है। तो ये तकरीबन TLP के मुताबिक 45 ऐसी नशिस्तें थी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की टोटल कि जिसके अंदर TLP के कैंडिडेट कामयाब हो चुके थे और मीडिया के ऊपर उनका बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान भी हो चुका था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो नशिस्तें छीन के जो है वो आज़ाद उम्मीदवारों और उनके हवाले की जो इक़्तिदार के अंदर किसी की ताकत के ज़रिए आ रहे हैं। इसी तरह कराची की नशिस्तें थी वो भी दी गई और MQM को दी गई ताकि वो नून लीग की इत्तेहादी बने और पाकिस्तान के अंदर इस इलेक्शन के अंदर मजहबी जमातों को पीछे रखा गया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को डेरा इस्माइल खान से हराया गया, सिराजुल हक साहब को हराया गया, साद रिजवी साहब को पीछे किया गया। इसके अलावा जमात इस्लामी के सरबराह जो कराची के सरबराह हैं हाफिज़ नईम साहब उनको हराया गया और इसी तरह झंग से जो है वो मजहबी रहनुमाओं को हराया गया, कराची से एक मजहबी रहनुमा को हराया गया। तो ये सारी हिकमत अमली के साथ और मैनेजमेंट के साथ इलेक्शन को मैनेज किया गया था।